बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रत शेख सरहंद मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहंदी क़ुद्दिसा सिर्रुहुल अज़ीज़ से किसी ने पूछा कि आपको जो बुलंद मकाम और मर्तबा हासिल हुआ है ये किस सबब से है। हज़रत शेख ने फरमाया ये अल्लाह का फ़ज़ल है। इंतहाई तवज्जो से दाएं बाएं देखने की बजाय समुंदरी शरीफ से मुर्शिदाबाद का सफ़र 7-8 घंटे दाएं बाएं नहीं देखने देता, और आपके अब सामने खड़े हैं तो आप दाएं बाएं क्यों देखेंगे। और वैसे भी अक्सर हज़रत गिराबी क़दर वाला जाह पीरे तरीक़त बदर आलम जान दामा इक़बालुहु के आप वबस्तगान और मुरीदीन बैठे हैं, तो जब तक शेख सामने हो मुरीद को वैसे ही पलक झपकने की इजाज़त नहीं। तो इसलिए जो लम्हे मुझे मुयस्सर हैं वो ऐसे हैं कि बरहना पा घड़ी की नुकेली सुइयों पर मुझे चलना है और बड़े मुख्तसर वक्त में कुछ कहना है। अर्ज़ ये करने लगा हूँ, पूछा हज़रत आपको ये फ़ज़ल व कमाल कैसे मिला। कहा अल्लाह का फ़ज़ल हुआ। सवाल पूछने वाला दाना था, कहा है तो फ़ज़ल रब्बी ही, मगर ये रब का फ़ज़ल कैसे हुआ। तो हज़रत शेख ने जवाब दिया, मुस्तफ़ा जान रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ग़ुलामी के सबब। सुभान अल्लाह। बस इसी में सब कुछ है, इसी में सब कुछ है। अल्लाह का फ़ज़ल सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी से दस्तयाब होता है। समझ गए भाई साहब। दूसरी बात, हज़रत शेख, मैं आपसे सिलसिले की बात कर रहा हूँ। हज़रत शेख सरहंद के जब विसाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने साहबजादे को कहा, आपसे मैंने पहले कहा है आंखें ना फेरो। ये कराची से पेशावर तक हम जहाँ भी जाएं आंख फिरने वालों के कायल नहीं हैं। तवज्जो इधर रखे। बेतवज्जुही तो इतने लंबे सफ़र में कई जगह में है। उसने कहा कि अगर सर ही फोड़ना हो तो तेरा ही संगे आस्तां क्यों हो। समझ गए। इसलिए तवज्जो से सुने। हम गुफ्तगू तरीक़त की कर रहे हैं और आदाब तरीक़त से सुनेंगे। हज़रत शेख सरहंद के विसाल का वक़्त करीब आया तो उन्होंने अपने साहबजादे को कहा, सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को दांतों के साथ मजबूती से थाम के रखना। ये मैसेज है नक्शबंदियों मुजद्दिदियों। सुन्नत शरीफ को दांतों के साथ मजबूती से पकड़ लेना। हजरत शेख का अपना मामूल ये था कि खुद फरमाते हैं, मैं एक दिन वाशरूम में गया, और आप सब जानते हैं कि मसनून तरीक़ा ये है कि जब कोई वाशरूम में जाए तो पहले बायां कदम अंदर रखे। शेख सरहंद फरमाते बेतवज्जुही से मैंने दाहिना कदम रख दिया। नतीजा क्या निकला, बड़ों की आजमाइशें भी बड़ी होती हैं। यकायक आंखों के आगे अंधेरा छा गया, हर चीज नजर आना बंद हो गई। मैं पीछे पलटा और रब से रो रो के अर्ज किया। यह जुमला भी तरबियत का है। मैंने रो रो के अर्ज किया, इलाही
हुई मुझसे को गलती है, पर इस वक्त मेरे सामने नहीं है, मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर। तो फरमाते हैं कि कश्फ के जरिए मुझे मालूम हुआ कि बेध्यानी में आज सुन्नत जाने आलम छूट गई है, इस वजह से आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। तो हजरत फरमाते हैं मैंने अल्लाह के हुजूर तौबा की, तौबा कबूल हुई और फिर वही उजाला और वही रोशनी मेरे दामनगीर थी। शेख से वाबस्तगी का मतलब है अमल में तरक्की। तो बात की समझ आई है? शेख से वाबस्तगी का मतलब है अमल में तरक्की। अमल से पहले है अकीदा। और नक्शबंदियों, मुजद्दिदियों, ये सुनना, हजरत शेख सरहंद शेख अहमद फारूकी सरहंदी राहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने कश्फ के जरिए भी मालूम किया कि गिरोह तो बहुत से हैं, लेकिन नजात पाने वाला गिरोह कौन सा है। तो मुझ पर कश्फ के जरिए भी यही जाहिर हुआ कि नजात पाने वाला गिरोह अहले सुन्नत व जमाअत है। सुभान अल्लाह। नजात पाने वाला गिरोह अहले सुन्नत व जमाअत है। और एक चीज और अर्ज कर दूं, हमारे सूफी अहनाफ के मुफस्सिर अल्लामा इस्माइल हक्की हनफी अलैहि रहमत ने बड़ी कमाल की बात लिखी कि ईमान के 5 किले हैं, और मेरे मुर्शिद करीम बदरे तरीक़त सैयदी व सनदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी, जो शागिर्द और खलीफा हैं हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अबुल फजल मोहम्मद सरदार अहमद कादरी रज़वी कुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ के, वो अक्सर अरबाब तरीक़त को ये 5 चीज़ें समझाते थे। मैं एक सतर में एक ही आपकी नज़र कर रहा हूँ। अल्लामा इस्माइल हक्की हनफी ने लिखा, ईमान के 5 कले हैं, गलतुल आम लफ्ज़ है किले हैं, और उन 5 कलों में से एक कला यकीन है। क्या चीज़ है भाई साहब? यकीन है। यकीन अगर मुतसलसल है तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, और अगर रास्ता सच्चा है, यकीन मजबूत है, तो काश को हमारा ये जुमला समझे, मंजिलें खुद भी चलकर चलने वाले के पास आ जाया करती। आहा, वाह 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 वाह। अगर यकीन माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ना अकीदे में कभी शक करना, ना अकीदत में कभी शक करना। बहुत कमजोर आवाज आई है। ना अकीदे में कभी शक करना। तुम वो हो जिसके सरों पे गौसुल आलमीन शह बगदाद है, तुम वो हो जिसके सरों पे सुल्तानुल हिंद मोइनुल हक वद्दीन गरीब नवाज है, तुम वो हो जिसके सरों पे शेखुश शुयूख शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी है, और तुम वो जिसके सर पर हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन मोहम्मद नक्शबंद बुखारी है। और पिशावर वालों, जो तो आप पठान हो, हम आप पठानों से तो हमको वैसे ही बड़ा इश्क और मोहब्बत है, क्योंकि हमारा परदादा पीर पठान है, और ऐसा पठान है जिसे सारी दुनिया जानती है। एक ही नाम लीजिए, लक़ब तो खुद समझ जाओगे, आला हजरत। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह 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 हो, अल्लाह 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 हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। आमीन। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम मोहम्मद रजा कादरी, और मैं हजरत वाला मर्तबत साहिब सज्जादा की नज़र एक बात करने लगा हूँ। इस इश्क में इजाफा उस रोज़ भी हुआ कि मदीना आलिया मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़म व तकरीमम व ताज़ीमा, रोज़ा अनवर पर मैं हाजिर था और हाथ बांधे हुए थे।
ये हमारे फुकाए अहनाफ ने लिखा, आवाज जरा सादा कीजिएगा भाई साहब, विसल कम कीजिए, सादा कीजिएगा। फुकाहा ने लिखा, ओ जाहिर, जब रोजा शरीफ पे हाजिर हो तो ऐसे हाथ बांध जैसे नमाज में बांधता है। तो हाथ बंधे थे, सर झुका था। उस दिन निस्बत का बड़ा स्वाद आया, बड़ा लुत्फ आया, बड़ा सुरूर आया कि वहां ड्यूटी पर खड़े मुतव्वे ने मुझे देखकर कहा, अंता बरेलवी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत आला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला। ये मैंने बात इसलिए भी छेड़ी है, इसलिए भी छेड़ी है, इसलिए भी छेड़ी है। अहमद रजा से पहले भी उस शाख सर झुका के ही हाजिरी देते थे, हाथ बांध कर ही हाजिर होते थे। और बड़े बड़े तो वो थे जो कह गए, काश शहरे हबीब के गलियों के किसी कुत्ते का नाम जामी होता, इस बहाने ज़बाने हबीब पे मेरा नाम आ जाता। लेकिन एक फिक्र को जब आम किया जाए तो फिक्र ही फिक्र आम करने वाले की पहचान बन जाती है। मुर्शिदाबाद से वाबस्ता लोगों, तुम दुनिया के जिस कोने में भी जाओ, तुम्हें देखकर तुम्हें तारुफ ना कराना पड़े, देखने वाला समझ जाए कि किसका है। समझ आई है? अभी इसकी एक मिसाल दूं। अभी कल उर्स गुजरा शेखुल मशाइख निजामुल हक वद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का। चिश्तिया सिलसिले को निजामी रंगत बख्शी। और मैं कहता हूं तरीकत सीखनी हो तो ख्वाजा निजाम से सीखो। दो बातें कहने लगा हूं, दो बातें। पहली, हजरत फरीदुल हक के बद्दीन सरकार गंजे शकर नव्वर अल्लाह मरकदहू ने हजरत ख्वाजा निजाम को मुरीद किया, दिल्ली की विलायत बख्शी, खिलाफत से नवाजा। अब सुनिए पीर क्या करते थे, बाबे क्या करते थे, जिनको हम मानते हैं। वाह 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 वाह। अगर कोई मादरत के साथ अगर कोई भांग के कुंडे पर मिले तो हमारा उससे लिंक नहीं, हमारा बाबा तो बाबा फरीद है। वाह वाह। जो 36 साल ज़ुहदुल ऐसा ज़ुहद कमाया कि ज़ुहदुल अंबिया कहलवाया। सुनिए, उस पीर कामिल ने अपने मुरीद को कहा, निज़ाम, दिल्ली में फारिग ना बैठना, रोज़ा रखना आदि तरीक़त है, बाकी फ़राइज़ आदि तरीक़त है। ख्वाजा निज़ाम ने बाद में पीर भाइयों से पूछा कि ये बाबा फरीद ने मुझे पीर जुमेरात के रोज़े की तरगीब दिलाई है या अय्याम बैज़ के रोज़े? पीर भाइयों ने कहा, हरगिज़ ये सदर ज़ाया ना करना। रुकिएगा जरा। पीर भाइयों ने कहा कि हुजूर फरीद पाक मौजूद हैं, आप ज़रा पूछ लीजिए कि मैंने कौन कौन से रोज़े रखने हैं। नफली की बात हो रही, तरीक़त का नुस्खा। हज़रत निज़ाम पाक ने फरमाया, ये सूए अदब है कि मैं बाबा फरीद से फिर पूछूं, मुझे पहले गौर से सुनना चाहिए था। तो पीर भाइयों ने पूछा कि अब क्या करेंगे? सुनना, मैंने कहा था अकीदा भी यकीन वाला हो, अकीदत भी यकीन वाली हो। ख्वाजा निज़ाम ने फरमाया, करना क्या है, अब सारी जिंदगी रोजे रखूंगा। वाह वाह। समझ आ गई बात की? सारी जिंदगी रोजे। और अब मैं आखिरी हिस्से पर गुफ्तगू के कि जिसके बाद इख्तिताम का साहिल हुआ करता है और उस पर आपकी डबल तवज्जो की जरूरत है। अगर जामे शराइत शेख मिल जाए तो ज़हे किस्मत ज़हे नसीब, और जब मिल जाए
तो फिर अब इधर उधर देखने की आदत छोड़ देनी चाहिए। समझ गए? कमाल, सुभान अल्लाह। असूल ये है कि एक दर पकड़िए, मजबूती से पकड़िए। अब इस पर आपको एक बात सुनाने लगा हूं। मलफूजात सैयदी आला हजरत में ये बात है। आप यही सबक दे रहे थे संगियों को कि एक दर पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। और पंजाबी भी काफ़ी बैठे हो, मियाँ मोहम्मद बख्श की कौन सब समझ नहीं आती। ये नकीब महफिल भाई बड़ा पंजाबी कलाम भी पढ़ रहे थे, हमें हौसला हुआ कि आप पंजाबी समझते हैं। तो उन्होंने कहा था, मुर्शिद दे दवारे उत्ते मोहकम लाइए चौका, नवे 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 ना यार बनाइए वांग कमीने लोका। हम दुनिया फिरे हैं लेकिन अपने पीर से नहीं फिरे। क्या ये मैं बात है, आपको वादे सबक दे रहा हूं। वाह 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 वाह। भाई साहब, कहां समुंदरी, कहां पिशावर। मैं पहले भी आया किस्सा खानी बाजार में मिला शिव की एक महफिल में। तो मैं हर जगह एतराफ करता हूं कि तेरे नाम की बदौलत मुझे जानती है दुनिया। वाह वाह। तो तरीकत में पिलपिले ना बनो, ना अकीदे में पिलपिले बनो। समझ गए? सैयदी इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि एक बंदा सैयदना शेख नजमुद्दीन कुबरा का मुरीद था। पानी में गिर गया, गहराई थी, मुसलसल डूब रहा था। मुर्शिद को पुकारा। किनारे पर एक बुजुर्ग आए, वजी और खूबसूरत, हाथ आगे किया, डूबते हुए को कहा हाथ दो। डूबता हुआ कहने लगा, आप कौन हैं? उस बुजुर्ग ने कहा, मत मारी गई है तेरी, डूब रहा है, हाथ दे तुझे बाहर निकालूं। तू मुझसे तारुफ पूछ रहा है। कहा माफी चाहता हूं, पर आप हैं कौन? कहा मैं हजरत अबुल अब्बास खिजर हूं अलैहि सलाम। हजरत खिजर। सुनिए मजबूती क्या होती है नजरिए की। उस डूबते हुए नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमत के मुरीद ने कहा कि मैं माजरत खा हूं, मैंने आपको नहीं पुकारा, अपने शेख को पुकारा है। अमीन अमीन। मैंने आपको नहीं पुकारा, अल्लाह। मैंने अपने मुर्शिद को पुकारा है, मैंने आपको नहीं पुकारा। देख रहे हो डूबते हुए का यकीन। और यहां तो डूबते भी नहीं होते, बेयकीन हो जाते हो। हजरत खिदर ने उसको जवाब दिया, मैं भी तेरे पीर ही की वजह से आया हूं, वगरना तुम जैसों को मुंह कौन लगाता है। अब उसका जवाब सुने। वो डूबता हुआ कहने लगा, हजरत माफ कीजिए। अब गौर करना जरा। का माफ कीजिए, एक मर्तबा ये हाथ अपने मुर्शिद के हाथ में दिया है, अब डूबकर मरना गवारा है, बचने के लिए किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। वाह वाह। ना अकीदे में कच्चे बनना, ना अकीदत में कच्चे रहना। कच्चों को पहली बार ही ठोंक बजा के देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। घर की ड्योढ़ी में वही बर्तन आता है जो खड़काने और खनकने में पूरा हो। आखिरी सतरें हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अल्लाह अल्लाह, मर जाऊंगा लेकिन बचने को किसी और के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। अभी ये बहसा बहसी चल रही थी कि सैयदना शेख नजमुद्दीन कुबरा राहिमहुल्ला किनारे पर नमूदार हुए। उन्होंने नहीं पूछा भी तू की करना है, पीर है ना। उन्होंने हाथ से पकड़ा,
और निकाल कर गुस्से में बाहर फेंका, और फेंक कर, पंजाबी का जुमला समझ लोगे, हाथ से पकड़ा, पकड़कर बाहर फेंका और फेंक कर कहा तानू ते मुरीद करके ही फंस जाइदा है। वाह वाह वाह, समझ गए? लिहाजा 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 सबक यही है, मैं बहुत दूर से आया, सबक यही है, न अकीदे में कच्चे रहना, न अकीदत में कच्चे रहना। पक्के रहोगे तो बख्शिश भी पक्की, निजात भी पक्की। बात इन जुमलों से शुरू हुई थी कि अल्लाह का फजल है, रब का फजल हुजूर की गुलामी से मिला। हर आने वाला दिन पिछले दिन से बढ़कर होना चाहिए, अमल में, नमाज में, जिक्र में, फिक्र में, गुनाहों से बचने में। आज रस्मन नहीं कि हर खतीब की ड्यूटी हो कि वो ज़रूर कहे, लेकिन जो हकीकत है उसका एतराफ़ ज़रूरी है। हज़रत साहिब सज्जादा से पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में कि कसरत से वहाँ आपके मुरीदीन और मोतक़ीदीन हैं, तो वहाँ भी मैं जलसों में कहता था कि खुशी होती है कि शेख आया हो, अकीदे का पुख्ता हो, सुन्नत के रंग में हो, ठीक है ना। आज हमारे माशरे में तो ये है कि कड़े पहन लो, अंगूठियाँ पहन लो, रंग बरंगे पटके पहन लो, लेकिन शेख वो है जो यही कहता है कि बेहतरीन कलर कौन सा है, सिबगतुल्लाह, वो अल्लाह का रंग है। और अल्लाह के रंग की, उस कलर की वजाहत कैसे होती है, वो वही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी। तो बहुत खुशी हुई कि आज ही, बल्कि अभी हजरत यहाँ खड़े थे, वो माशाल्लाह उन्होंने बताया तो मुझे जानकर खुशी हुई कि यहाँ पर भी और इस्लामाबाद में भी आपके ज़ेर साया व ज़ेर नज़र इदारे हैं, जामियात हैं, और तबलीगी उमूर तो माशाल्लाह कसीर मुल्कों में जारी व सारी हैं। दुआ गो हूँ कि अहले सुन्नत की ये खानक़ाह सदा पुरबहार रहे, इस पे ख़जाना आए, और अल्लाह ताला हज़रत वाला मर्तबत को सेहत सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए।